है बच्चों आपका। और आज हम क्लास 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। और यहाँ हम पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब इसको जानने से पहले न्यूटन के विषय में जान लीजिए। न्यूटन कौन था? न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने बल का इन्वेंशन किया था। ठीक, उसी ने ये गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बताया। उसने क्या कहा कि अगर कोई आकाशीय दो पिंड है, जैसे मान लीजिए ये कोई आकाशीय पिंड है m, जिसका द्रव्यमान m है, और ये छोटा सा पिंड है स्मॉल m, जो एक दूसरे से कोण r दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, तो इन दोनों पिंडों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा, ये बताया था किसने? न्यूटन ने। यानी ये जो बल इन्वेंशन करता है वो न्यूटन के नाम से ही जाना जाता है। कोई सा भी बल हो, कोई सा भी बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोई सा भी एनी, तो उसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन के नाम से ही हम लेते हैं। ठीक है, यानी इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। यानी एकमात्र यूनिट इसका केवल न्यूटन ही होगा जो बल के उसमें आता है। ठीक है, चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए कोई आकाशीय पिंड है जिसका द्रव्यमान m, दूसरा आकाशीय पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, और बीच की दूरी है r। तो न्यूटन ने इसके विषय में क्या कहा था कि अगर दो आकाशीय पिंड बीच एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो इनके बीच लगने वाला बल, ये जो बल है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? दोनों के मास के गुणनफल के। यानी दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल कर दो तो ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा बल के। ठीक है, यानी जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका फोर्स भी बढ़ेगा आपस में। और सेकंड क्या बताया था इसमें? सेकंड ये कहा कि भाई जो इसकी बीच की दूरी है वो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि भाई जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और ये जो बल है इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, देखिए गुणनफल डायरेक्ट होता है तो उसे हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं, और 1 के बटे में आ जाता है तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है कि भाई डायरेक्ट है तो जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा बल भी बढ़ेगा। ये इनडायरेक्ट है मतलब 1 के बटे में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल घट जाएगा, और दूरी कम होगी तो बल बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अब इन दोनों नियमों को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? m/r²। ठीक है, अब जैसे हमने तराजू ले लिया, एक पलड़े में F रखा और एक पलड़े में ये रख दिया, दोनों को तोला जाए तो ये अभी बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस करने के लिए हमें एक बराबर में कांस्टेंट देना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है g। ठीक है, हमने एक कांस्टेंट रख दिया g, ये रखने से दोनों चीज बराबर होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब ये g क्या है पहले इसके बारे में बात कर ले। देखिए इसका मात्रक तो न्यूटन ही होगा। अब हम g क्या है, g के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ g जो है वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, एक नियतांक है और इसका मान पूरे यूनिवर्स में फिक्स होगा, यानी कहीं चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? तो वैल्यू लिख लीजिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। ठीक है, यानी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएंगे तो जी की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, कितने भी हमारे आकाशीय पिंड, जैसे मान लीजिए सन है, अर्थ है, या अर्थ है, मून है, इनके बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F इसी फॉर्मूले से कैलकुलेशन किया जाएगा, जहां पर G जो है वो आपका 6.67 इंटू 10⁻11 रखना होगा। ठीक है, इसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक, इसे हम बड़े G से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। अब आइए हम G और स्मॉल g की बात करेंगे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटा g है, छोटा g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल G का मतलब है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी G व स्मॉल g में संबंध। कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत सिंपल भी है। इसे निकालते कैसे हैं, इसमें संबंध निकालना है तो कैसे स्थापित करोगे आप।
तो सबसे पहले देखिए, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्या था, GM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है क्या, F इज इक्वल टू M इंटू जी, जो किसी वस्तु का भार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, भार के लिए। मान लीजिए ये आपका अर्थ है और इस अर्थ से केंद्र से हमने r दूरी पर कोई वस्तु ले लिया जिसका द्रव्यमान कितना है mg, सॉरी जिसका वेट कितना है mg। तो हम इसके लिए अगर यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें भी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है, तो देखिए F इक्वल टू क्या होगा, ये तो किसी भी पिंड के लिए होगा। मान लो पूरा जो है ये आपका अर्थ हो गया, उसके लिए m हो गया, और जो स्मॉल वस्तु है इसके द्रव्यमान स्मॉल m हो गया, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी r, तो इसके लिए भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो वस्तु है इसका वेट कितना होगा mg, जहाँ g क्या है एक्सीलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जिसका मान 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान ले। दोनों इक्वेशन में देखिए एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, तो अगर समीकरण एक इज इक्वल टू समीकरण 2 कर दें, समीकरण एक इज इक्वल टू समीकरण 2, तो क्या होने जाएगा, एम जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस स्मॉल m से ये स्मॉल m खत्म, तो क्या संबंध आया, हमारा संबंध आ गया स्मॉल g और कैपिटल G में, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध भी निकाल सकते हैं। बस इसमें करना क्या, दो इक्वेशन लगानी है, दोनों को बराबर रखना है, क्योंकि दोनों ही बल हैं, ठीक। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। कल फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।